राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नमस्कार, मैं हूं अर्चना राजहंस और आप हमारे चैनल संत संवाद पर थोड़ी देर में जो प्रस्तुति देखने जा रहे हैं वो है श्री हरिवंश महाप्रभु के बारे में, और उनके जरिए हम श्री कृष्ण और राधा को भी समझेंगे। श्री हरिवंश महाप्रभु से जुड़ी सही जानकारी के साथ हमने किस्तों में उनके बारे में एक प्रस्तुति तैयार की है। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड्स आपको अच्छे लगेंगे और साथ ही आप हमें अपने सुझाव भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं sant.samvad@gmail.com पर। हरिवंश महाप्रभु एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में बताना या समझाना कुछ मिनटों या घंटों की बात नहीं थी, इसलिए हमने ये तय किया कि उनसे रिलेटेड जानकारी, उनकी विचारधारा को किस्तों में लेके मुकम्मल तरीके से आप तक पहुंचाएं। आज हम वृंदावन में हैं और एक ऐसे विग्रह की कहानी लेकर के हैं जो वर्तमान में वृंदावन में विराजमान है राधा वल्लभ के तौर पे। इस विग्रह की अपनी एक लंबी कहानी है, एक लंबा यात्रा वृतांत है। वृंदावन के इस मंदिर में जो विग्रह आप देख रहे हैं वो कोई और नहीं, स्वयं श्री राधा रानी और श्री कृष्ण है। आज से करीब 550 साल पहले जब वृंदावन कुछ ऐसा हो गया था कि कोई कह नहीं सकता था कि ये वही वृंदावन है जहां श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के संग रास रचाया था। वो स्थान जो प्रभु को सबसे प्रिय था, पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि के रचयिता जब 3.5 हाथ में समाकर एक मानव शरीर में पृथ्वी पर आए तो उन्होंने कई लीलाएं की और फिर अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन अंतर्ध्यान हो जाने के बावजूद वे वृंदावन में रहे, क्योंकि ये जगह उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी। प्रभु ने यहीं पर अपने प्रेम स्वरूप राधा के साथ रास रचाया। भला वो कैसे इस स्थान को छोड़ सकते थे? लेकिन जरा सोचिए, 1500 ईस्वी के आसपास का वक्त, भारत का कोई हिस्सा नहीं था जिसको छलनी नहीं किया गया था, कोई टुकड़ा नहीं था जिसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा रहे थे। ऐसे में प्रेम नगरी वृंदावन पर क्या बीती होगी, कैसा वो वक्त रहा होगा, कैसी वो छटपटाहट रही होगी। तभी तो अष्ट सखी को देखा नहीं गया और वो अपनी प्यारी जू से खुद सारी कथा व्यथा सुनाई। ललिता सखी ने आग्रह किया कि किसी तरह से प्यारे जू मान जाए और वृंदावन को बचा ले, ऐसे कुकृत्य से जिसकी भरपाई सैकड़ों वर्षों में फिर न हो पाती। क्योंकि वृंदावन एक ऐसी स्थिति हो गई थी आज से 500 साल पहले, 550 साल पहले, कि यहाँ पे वृंदावन में आज प्रभु का नाम लेने वाला कोई नहीं था। चारों तरफ मलेच्छों का राज्य था और यह वृंदावन ऐसा हो गया था कि घोर जंगल, यहाँ पे किसी का आवागमन नहीं होता था, जंगली जानवर रहते थे और ऐसा वृंदावन था कि सूर्य की किरण धरती का स्पर्श नहीं करती थी। ऐसी दयनीय स्थिति श्रीधाम की। जरा सोचिए, रास के मध्य में ही ललिता सखी को युगल सरकार से प्रार्थना करनी पड़ी कि अब अति हो रहा है, वो कुछ करें, वृंदावन को पतित होने से बचा ले। तब प्रिया जी ने करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी, वंशी जी को आज्ञा दी है कि जाओ वृंदावन की पुनर्स्थापना करो। तब हितरवंश महाप्रभु का जन्म, यही एकमात्र ऐसे आचार्य जो ब्रज में पैदा, जिनका जन्म ब्रज में हुआ। और फिर उन्हें प्रेम स्वरूप बंसी दे दी गई, जो इस बात का सबूत था कि श्रीधाम वृंदावन में मलेच्छों का राज
खत्म होगा और पुनः प्रभु गुणगान शुरू होगा। वृंदावन से करीब 15 किलोमीटर दूर संवत 1530 वैशाख शुक्ल एकादशी को बाद गांव में वंशी अवतार के रूप में श्री हित हरिवंश यानी श्री हरिवंश महाप्रभु के वंशी अवतार हुए। और हम सबको पता है बंसी का क्या मतलब होता है। श्री कृष्ण कब बंसी बजाते थे और जब बंसी बजती थी तब क्या होता था। ऐसे में प्रेम स्वरूप श्री हित हरिवंश का जन्म हो चुका था। और कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। शुरू से ही वे बांसुरी की तरह सरल और सहज स्वभाव के थे। लीलाधर के प्रिय थे तो उनकी अद्भुत लीलाएं भी लोग देखते थे। देववन में जाकर के विभिन्न प्रकार की लीला करी, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु जी बालक होते भी ये नहीं कि किसी बालक से खेले, तो खेल खेल में किसी को तो हम बालक को देशों राधा रानी बनाना, किसी को मतलब ये सब कृष्ण बनाना, ऐसी लीला करते थे। जबकि जिसको राधा बनाना, काले को तो ये समझो कि कृष्ण बनाया जाता और गोरे को राधा बनाया जाता। तो ऐसे उन्होंने हुआ है कि मतलब गोरे को तो उन्हें मतलब कृष्ण बना दिया और काले को राधा बना दिया। ऐसे करके मतलब लीला कर रहे थे। ये अलग बात है कि जैसे माँ यशोदा और नंद महाराज के लिए श्री कृष्ण सिर्फ उनके पुत्र थे, उसी तरह से श्री हरिवंश अपने माता पिता के लिए सिर्फ उनके पुत्र थे। तभी तो जब वंशी अवतार प्रभु के साथ मिलकर लीला कर रहे थे तो उनके पिता व्यास मिश्र डर गए थे। इकलौता पुत्र और वो भी कुएं में कूद जाए तो कैसा हाहाकार मचेगा। तो पूरे में हाहाकार मच गया। व्यास जी आए अपने महल में से, वहां महल में आए अपने किले में से, और वहां पर देखा, जब देखा है तो हित हरिवंश महाप्रभु कुएं में से एक श्री विग्रह लेके ऊपर चढ़ते चले आ रहे हैं, जैसे आजकल लिफ्ट से उठाया जाता है इस तरह से। और अद्भुत प्रकाश है उस कुएं में। जब बाहर आए हैं तो वो उन्होंने वहां पर प्रकट किए राधा नवरंगी लाल जी, जो आज देवबंद में ही विराजमान है। उनकी सेवा वहीं सुचारू चल रही है, यही अष्टयाम सेवा। ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं श्री हित हरिवंश की, क्योंकि वो खुद श्री कृष्ण के ही तो अवतार थे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको उस जगह पर ले चलेंगे जहां प्यारे जू ने स्वयं श्री हित हरिवंश को यह आज्ञा की थी कि हमारा विग्रह श्री राधा वल्लभ लाल जी का विग्रह वृंदावन ले चलें। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा है कि श्री हरिवंश महाप्रभु एक पुस्तक नहीं, महाकाव्य है और एक अध्याय में उन्हें समेटना संभव नहीं है। तो अगले एपिसोड के लिए इंतजार कीजिए। राधा वल्लभ श्री